RS चौहान जी पीजीआई से प्रोफेसर हैं और वो स्वर्गीय अशोक खुराना प्रोफेसर पीजीआई से रिटायर्ड। उनकी याद में ये कैंप चलता है और गांव-गांव में डॉक्टर एसपीएस भाटिया की तरफ से टीम की द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाया जाए। और आज के जो हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर RS चौहान जी ने डॉक्टर स्वर्गीय अशोक खुराना जी का फूल चढ़ा के इनका स्वागत किया, सम्मान किया, इनको याद किया है। देखिए दर्शकों, आज के जो छारा में जो फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगा है उसके जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो हमारे संजय कबलाना नेताजी बीजेपी भाजपा पार्टी से और बड़े ही समाज सेविक और वरिष्ठ और कर्मठ लीडर हैं। और वो आज छारा गांव की चौपाल में और डॉक्टर एसपीएस भाटिया के कर कमलों द्वारा जो उद्घाटन किया है वो भाई साहब संजय कबलाना जी के कर कमल के हाथों से हुआ। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं। देखिए दर्शकों, आज हम गाँव छारा में मौजूद है और गाँव छारा में जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाया है अपना आयुर्वेदा डॉक्टर एसपीएस भाटिया की टीम के द्वारा और बीके हॉस्पिटल सूर्या जी की टीम के द्वारा हमारे मंदिर में जो हमारे पीजीआई के जो अफसर है सीनियर ऑफिसर है उनका नाम है RS चौहान जी। और RS चौहान जी से इस कैंप के बारे में आप जान लेते हैं और आज की चीफ गेस्ट भी RS चौहान जी के और हम उनको बोलना चाहते हैं आज जो छारा गांव है, छारा गांव के सौजन्य से ये जो मैडम है डॉक्टर दीपक की वाइफ यहाँ के सरपंच हैं, उन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया। डॉक्टर एसपीएस भाटिया ने पूरे मल्टी स्पेशलिटी कैंप ऑर्गेनाइज किया जिसमें एक डेंटिस्ट है, एक स्पेशलिस्ट है, एक आईजी टीम है, डॉक्टर भाटिया की आईजी टीम है, पीजीआई रोहतक से नेत्रदान के बारे में जो जागरूक करने के लिए आए हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। एक्चुअली मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरा भी गांव पास में है। तो जब भाटिया साहब ने कहा कि गांव में जाना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, तो मुझे अपनी पुरानी बातें याद आ गई कि एक तो सिर्फ नेत्रदान ही तो एक चीज़ है, नेत्रदान तो हम सबको करना ही चाहिए क्योंकि नेत्रदान के बगैर जिनकी आँखों के कोनियाँ खराब हो जाते हैं उनका वो कोई इलाज नहीं है। तो हमें जागरूक करना चाहिए लोगों को कि नेत्रदान करें ताकि जो नेत्र की बीमारियों के लिए फायदा हो। दूसरा, हमारे गांव में हालांकि हरियाणा के गांव बहुत ही अच्छे गांव हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये अपनी आंखों के प्रति में जागरूक नहीं है। मेरे अपने गांव में भी कुछ लोगों को जिनको मैंने सलाह दी कि ये काला मोतिया हो सकता है, सफेद मोतिया पड़ चुका है, वो नहीं आए। बाद में जब वो आए तो काला मोतिया हो चुका था। दूसरा, आजकल जो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी बहुत ज़्यादा हुई है और हम ये नहीं सोचते कि गांव में जो लोग फूल खाते हैं, शक्कर खाते हैं तो डायबिटीज नहीं होगी, ऐसा नहीं है। गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए गांव में कैंप लगाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। वो कहते हैं ना कि गांव में हम अपने भाइयों, माता पिता, बहनों के सबके द्वार पे जाएं, ये हमारी ड्यूटी बनती है। अगर भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हमें अपने देश की सेवा करनी है, तो भारत तो गांव में बसता है। और अगर आपको रियल लाइफ देखनी है तो गांव में जाके देखिए कि सब सोते हुए भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। और हमने ये पाया कि जैसे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में जब भी गाँव से लोग पहुँचते हैं तो एंड स्टेज तक पहुँचते हैं, वो डरते हैं। तो उनका डर निकालने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए हम आए हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रयास है कि पहले तो सिर्फ आँखों का कैंप लगता था, अब देखिए ENT का, डेंटल का कैंप और आई का कैंप, नेत्रदान का, ये सब चीज़ें इकट्ठा एक प्रयास है। डॉक्टर एसपीएस भाटिया हमारे बहुत ही सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने सबको इकट्ठा करके जो पुराना हमारे टीचर रहे हैं उन्हीं की वजह से हम आज आई स्पेशलिस्ट हैं और उनकी बड़ी टीम हमारी। हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारी ड्यूटी है कि हम अपने गाँव तक पहुँचें, लोगों को जागरूक करें और उनको बताएं कि सब कुछ अवेलेबल है। इंडिया इज द बेस्ट प्लेस और यहाँ पर पूरे विश्व में सबसे बढ़िया मेडिकल सिस्टम। राजेंद्र चौहान जी और हमारे रोहतक के पीजीआई के ऑफिसर हैं और इन्होंने एक बात गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े विस्तार से बताई और इसका लाभ गांव के लोगों को मिल भी रहा है। और आगे रूबरू होते हैं इस गाँव के सरपंच हमारे फर्जी भाई साहब हैं, गराग साहब हैं, और उनसे भी रूबरू हो लेते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे? दीपक सरपंच, दीपक गराग सरपंच छारा गाँव में, और इनसे भी रूबरू हो लेते हैं। भाई साहब, जिस प्रकार से डॉक्टर एसपीएस भाटिया और स्वर्गीय प्रोफेसर अशोक खुराना जी की याद में आज यहाँ आपके गाँव छारा की चौपाल में जो कैंप लगा
तो आप क्या आयुष्मान जिनके पास कार्ड होता था वो ले जाते थे, लेकिन एक जून से आयुष्मान जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम कर दिया गया है वो फिर वो 7,000 का से हमने वो रेट रख दिया है, तो 7,000 में हम जो है सेवा जारी है? सेवा जारी है। बाकी वही है, इसमें हम बोलते हैं कुछ कमाना नहीं होता, बाकी दवाइयाँ और चश्मे जो है पूरे संपत्ति बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। पूरे हमारे माध्यम में डॉक्टर धर्मवीर जी को भी डॉक्टर एक्सपीरियंस बाटे टीम के द्वारा अपना सहयोग देते हैं और कुछ आगे सर क्या कहेंगे हमारे इनके भी लोग साहब हैं उनसे भी हम तभी हमारे पीजीआई से सर है लोग साहब हैं और सर जिस प्रकार से आज ये नेत्रदान वाला प्रेरणा के नीचे आपके मंच के माध्यम से आपने यहाँ सेवा दी, यानी लोगों को जागरूक करने के लिए नेत्रदान को मोटिव करने के लिए आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया, तो टोटल कितने रजिस्ट्रेशन? सबसे ज़्यादा से नेत्रदान करना चाहिए। एक बहुत ही छोटे का काम है और नेत्र के इंसान को अपने ये प्लान होती है कि इंसान खुद सोचता है कि हाँ मेरे जाने के बाद मेरे नेत्रदान दिए जाए, तो इसमें चाहे हम डॉक्टर्स हैं, हम छोटे हैं, बड़े हैं, सबको ये लेनी चाहिए और बहुत ही अच्छा और काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, आपने पूरी की पूरी प्रतिक्रिया यहाँ के जो हमारे माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेंद्र चौहान जी थे, डॉक्टर एस भाटिया और अन्य जितने भी विशेष डॉक्टर थे बारी बारी से अपनी प्रतिक्रिया हमारे चैनल के माध्यम से श्रोताओं को बताया और आप पूरी टीम हमारे चैनल के माध्यम से